स्वागत है आप सभी का। आग के थोड़ा और करीब आ जाइए, क्योंकि आज की इस कहानी में हम जिस खौफनाक लोक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिन्हें अंधेरी और वर्जित जगहों की तलाश करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि जब सदियों पुरानी चेतावनियों का मजाक समझा जाता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो जरा कल्पना कीजिए, घुप अंधेरी रात है। घने जंगल के उस भयानक सन्नाटे के बीच अचानक आपको एक आवाज सुनाई देती है। एक लगातार बेचैन करने वाली आवाज। ठक ठक ठक। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूखी लकड़ी से पुरानी कब्रों को पीट रहा हो। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। खैर, ये आवाज सुनने में जितनी साधारण लग रही है, यकीन मानिए इसका खौफ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो वो स्थानीय लोग हैं जो इस अमानवीय आवाज को सुनते ही दहशत से आधी रात को अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते थे। और दूसरी तरफ है आरव नाम का एक यूट्यूबर। भाई साहब का अहंकार और वायरल होने का चस्का इतना ज्यादा था कि उन्हें उस घुप अंधेरे में छिपा खतरा दिखाई नहीं। उनके लिए तो ये खौफनाक किंवदंती बस व्यूज बटोरने का एक शॉर्टकट थी। आपको बता दूं, भैरव वन की ये चेतावनी कोई आज की नहीं, सदियों पुरानी है। गांव वाले इसकी कसम खाते थे। नियम बिल्कुल साफ था। जिस रात कब्रिस्तान में कोई दिया जलता हुआ दिखाई दे जाए, उस रात वहां से कोई भी जिंदा इंसान वापस नहीं लौटता। एकदम स्पष्ट चेतावनी। लेकिन आरव, उसने इसे पूरी तरह से बकवास मानकर खारिज कर दिया और अमावस की उस काली रात में अपना कैमरा उठाकर निकल पड़ा। जैसे ही आरव जंगल के अंदर और गहराई में पहुंचा, सबसे पहली चीज जो महसूस हुई वो थी एक सुन कर देने वाली खामोशी। मतलब कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट तक गायब थी। कोई झिंगुर नहीं, कोई आवाज नहीं। ये एक ऐसी खामोशी थी जो कानों को सच में चुभ रही थी। और हवा भी जैसे वहां मर चुकी थी। पूरा माहौल एकदम स्थिर और दम घोटू हो गया था। हवा का एक मामूली सा झोंका तक नहीं था जो किसी पेड़ की डाली या सूखे पत्ते को हिला सके। आप समझ रहे ना, ये वो वाला सन्नाटा था जो किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान के आने से ठीक पहले होता है। और इस पूर्ण सन्नाटे का मतलब ये था कि उस घने अंधेरे को चीरने वाली सिर्फ एक ही आवाज बची थी, खुद आरव के कदमों की आवाज। वो सूखे पत्तों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था, चर चर। और यही इकलौती आवाज उसे सीधे उस खौफनाक कब्रिस्तान की तरफ खींचे लिए जा रही थी। फिर जंगल की वो धुंध थोड़ी छटी और जो नज़ारा सामने आया, बाप रे! बर्बाद और धसी हुई कब्रें, जमीन से अजीबो-गरीब तरीके से बाहर निकले हुए टेढ़े-मेढ़े क्रॉस, और ठीक बीचों बीच एक विशाल डरावना काला पेड़ खड़ा था। उस पेड़ से लाल रंग के पुराने कपड़े बंधे हुए लटक रहे थे। वो जगह साफ बता रही थी कि वहां सदियों से मौत के अलावा कुछ नहीं पनपा है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसने सच में खून जमा दिया। आरव का कैमरा अचानक अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा और स्क्रीन पर जो दिखा वो आरव को अपनी नंगी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर एक लंबी, बिना चेहरे वाली काली आकृति खड़ी थी। मतलब सोचिए, आपके सामने कुछ नहीं है, पर कैमरे में एक साया आपको घूर रहा है। और फिर ये खौफ सिर्फ एक परछाई नहीं रहा। अचानक एक कब्र की मिट्टी फटने लगी। वो आधी रात वाली ठक 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 की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार आरव उसके बिल्कुल सामने था। मिट्टी को चीरते हुए एक सड़ा हुआ काला हाथ सतह पर आ गया, जिसके नाखून किसी जानवर की तरह लंबे और खौफनाक थे। उसी काले पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसका चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक काला शून्य था, और उसी शून्य में से एक खोखली, भयानक आवाज गूंजी, कितने सालों बाद कोई जिंदा इंसान यहां आया है। इस आवाज को सुनते ही आरव दहशत के मारे पीछे की तरफ भागा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पर वो गिरा किस पर? जमीन पर बिखरी दर्जनों खोपड़ियों पर। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि हर एक खोपड़ी की आंखें गायब थीं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से नोच कर निकाल लिया हो। पलक झपकते ही पूरा नजारा बदल गया। पूरे शापित मैदान में अचानक अनगिनत दिए जल उठे। वो सदियों पुरानी किरवंती वो सच हो गई थी।
और उन दियों की रोशनी में जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हर टूटी कब्र के पास सड़ते हुए मुर्दे खड़े थे, बिना चेहरे वाली लाशें जिनके जबड़े टूटे हुए थे और जिनके शरीरों पर कीड़े रेंग रहे थे। वो सब चुपचाप खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ आरव को घूर रहे थे। और तभी उन सभी मुर्दों ने एक साथ एक ही आवाज में मौत का फरमान सुनाया, आज एक नई कब्र बनेगी। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उस घुप अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागने लगा। लेकिन वो भागकर जाता भी कहाँ? वो जंगल कोई आम जंगल नहीं था, वो एक जीता जागता जाल था। आरव भागता रहा, रास्ते अजीब तरह से बदलने लगे, उसे भ्रमित करने लगे। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। वो 10 मिनट तक बेतहाशा भागा, लेकिन हर रास्ता घूम फिरकर उसे वापस उसी खौफनाक कब्रिस्तान में लाके खड़ा कर देता। फिर भागते भागते वो पास के खंडहर घर में घुसा। वहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी और वो तस्वीर देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उस तस्वीर में खुद आरव था, बिल्कुल वैसा ही, उन्हीं कपड़ों में, उसी कैमरे के साथ जैसा वो उस रात था। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो तस्वीर देखने से ही पता चल रहा था कि वो कम से कम 20 साल पुरानी है। समय का एक ऐसा खौफनाक चक्र जिसमें वो बहुत पहले ही फंस चुका था। कांपते हाथों से जब उसने उस पुरानी तस्वीर को पलटा तो उसके पीछे लिखे शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई दुर्घटना नहीं थी दोस्तों, उसके वहां